हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं खुदा की अदना सी खादमा एवेंजलिस्ट शबाना तनवीर आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखूंगी और शेयर करूंगी। आज पाक कलाम का जो टॉपिक है वो है आदम और हवा, एडम एंड ईव। मेरे अजीजों, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसके पहले बाब में से तख्लीक का बयान किया गया है। इस दुनिया को कैसे बनाया, किसने बनाया, हमने सीखा कि किस तरह खुदा ने आसमान और ज़मीन के सारे लश्कर को 6 दिन में बनाया। 7वें दिन के मुतालिक जिसे खुदा ने बरकत दी और मुकद्दस ठहराया, उसके मुतालिक हमने सीखा। इंसान को खुदा ने अपनी सूरत और शबी पर बनाया। इससे क्या मुराद है, इसके मुतालिक हमने सीखा। और पैदाइश दूसरे बाब में से हमने सीखा कि बागे अदन कहाँ था और आज उससे क्या मुराद है। हमने चारों नदियों के मुतालिक सीखा कि उनसे क्या मुराद है। फिर हमने सीखा कि नेक व बद की पहचान के दरख्त के फल से, जिसे खुदा ने खाने से मना किया था, क्या मुराद है। और आज हम दूसरे बाब के बकिया हिस्सा में, जहां आदम और हवा के मुतालिक बताया गया है, सीखेंगे कि किस तरह से आदम ने तमाम जानवरों, परिंदों, चौपायों के नाम रखे, खुदा ने हवा को कैसे बनाया और खुदा ने कहा कि आदम का मर्द का अकेला रहना अच्छा नहीं। और कलाम में लिखा है मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। इससे क्या मुराद है, आज हम सीखेंगे। हम कलाम खुदा में से सीखेंगे, बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 18 आयत में कलाम में लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, आसमान और ज़मीन के कुल लश्कर को जिसे खुदावन ने बनाया, और जब उस पर नज़र की और देखा तो कहा कि अच्छा है। लेकिन आदम के मुतालिक खुदावन ने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। क्यों आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम कलाम में से सीखेंगे। पैदाइश की किताब पहला बाब, उसकी 11 आयत में कलाम में लिखा है, और खुदा ने कहा जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को भी अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। खुदावन ने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने घास, बूटियां और दरख्त उगा दिए। कलाम में लिखा है पैदाइश पहला बाब 20 आयत में, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। आमीन, हालेलुया। खुदावन ने पानी को हुक्म दिया तो पानी ने जानदारों को कसरत से पैदा कर दिया, और खुदा ने जमीन के जानदारों और परिंदों को कसरत से फलने और बढ़ने की बरकत दी। आगे हम सीखते हैं, पैदाइश पहला बाब 24 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाई और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ज़मीन ने खुदावन का हुक्म माना और हर तरह के जानदार जानवर, चौपाए, जंगली जानवर पैदा कर दिए। पानी के जानदार पानी से पैदा हो गए और ज़मीन के जानदार ज़मीन से पैदा हो गए। दरख्त, घास, बूटियां भी ज़मीन से पैदा हो गई। कलाम में लिखा है पैदाइश पहला बाब 28 आयत में, और खुदा ने उनको बरकत दी। किनको बरकत दी? आदम और हवा को, इंसान को बरकत दी, और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और माकूम करो। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, पानी के जानदार अपनी जिन्स के मुआफिक, ज़मीन के जानदार अपनी जिन्स के मुआफिक, और दरख्त अपनी जिन्स के मुआफिक पैदा हो गए। और खुदा ने आदम को भी बरकत दी कि बढ़ो, फलो और ज़मीन को मामूर करो। तो अब इंसान को भी बीज की बाबरी के लिए कोई अपने जैसा मददगार दरकार था, ताकि उसकी जिन्स के मुआफिक औलाद पैदा हो।
इंसान जो कि खुदा की सूरत पर पैदा किया गया था और ज़मीन पर तमाम मखलूक़ात पर इख्तियार रखता था, इसलिए उसने हर एक जानदार का नाम रखा, लेकिन उनमें से कोई भी आदम का हमजिन्स मददगार नहीं था। इसलिए खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि जब तक उसका मददगार उसको ना मिलता, नस्ल इंसानी आगे ना बढ़ती। हम कलाम में से सीखेंगे, पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 21 और 22 आयत में पाक कलाम में लिखा है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। आगे 22 आयत में लिखा है, और खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में पहला ऑपरेशन जो किया वो खुदा बाप ने किया। पहला ऑपरेशन जो खुदा ने अपने हाथों से किया, और आज इस दुनिया में जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो इसी तौर पर होते हैं कि खुदा बाप ने जब अपने हाथों से पहला ऑपरेशन किया तो आदम पर गहरी नींद भेजी। इसी तरह जब मरीज पर गहरी नींद भेजी जाती है, उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, तब उसका ऑपरेशन शुरू किया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है। खुदा ने आदम के लिए एक मददगार यानी कि एक औरत को बनाया ताकि नस्ल इंसानी भी अपनी जिन्स के मुआफिक आगे बढ़े। और जब खुदा उस औरत को जिसे उसने बनाया था आदम के पास लाया तो आदम बहुत खुश हुआ। कलाम में से सीखेंगे, पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 23 और 24 आयत में कलाम में लिखा है, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। 24 आयत में लिखा है, इसी वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आदम जब तमाम जानदारों के नाम रख रहा था उस वक्त भी वो समझ बूझ रखता था, क्योंकि वो खुदा की छवि पर बना था। उसने तमाम जानदारों का मुशाहदा बगौर किया, लेकिन उसे कोई ऐसा मददगार जो उसकी मानिंद हो ना मिला, तो इस बात ने उसे मायूस कर दिया। आदम मायूस हो गया, इसीलिए तो जब उसने औरत को देखा तो फौरन पहचान गया और बोला कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। पैदाइश 2 बाब 24 आयत में लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये अल्फाज बुजुर्ग आदम ने कहे जब खुदा उसकी बीवी हवा को उसके पास लाया। मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, इससे क्या मुराद है? कलाम खुदा में जब हम नसब नामों को पढ़ते हैं तो उससे हम सीखते हैं कि किस तरह तरतीब से बयान किया गया है कि फलां से फलां पैदा हुआ और इस तरह से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। बुजुर्ग नूह की मिसाल देखें तो उनके 3 बेटे पैदा हुए। पहले का नाम सीम, दूसरे का नाम हाम और तीसरे का नाम याफत। आज ज़मीन पर जितने भी इंसान हैं, जितनी भी दुनिया है, या यूं कह लें कि तूफान नूह के बाद से जितने भी इंसान पैदा हुए, ये दुनिया पैदा हुई, वो इन तीनों की औलाद से हैं। तो जब इंसान की शादी होती है तो उस दिन से उनका अलग ख़ानदान तश्कील पाता है। शादी से पहले वो अपने बाप के ख़ानदान का हिस्सा होता है, अपने बाप से पहचाना जाता है, लेकिन उसके बाद शादी के बाद उसका अपना अलग से ख़ानदान, अपनी अलग से फैमिली बन जाती है और उसकी नस्ल आगे चलती है। फिर कलाम खुदा में से हमने सीखा कि औरत नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई, यानी कि वो मर्द से निकाली गई। इसका मतलब ये हुआ कि आदम की बीवी हवा आदम से निकाली गई। इसमें सीखने की बात यह है कि बीवी चूंकि अपने खामन की हड्डियों में से हड्डी और उसके गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो अपने खामन के जिस्म का हिस्सा ठहरी। तो जब वो इकट्ठे होंगे एक जिस्म तब ही बनेंगे, तो जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक अधूरे ठहरेंगे।
اور یہ ادھورا پن تب ہی ختم ہوگا جب وہ ایک ہوں گے، اور یہی ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے۔ ایک تن کب ہوں گے؟ جب وہ شادی کے مقدس بندھن میں بندھیں گے۔ میاں بیوی جب شادی کے مقدس بندھن میں بندھتے ہیں، نکاح میں آتے ہیں، تب بھی ایک تن ہوتے ہیں اور ایک فیملی بنتی ہے، ایک خاندان بنتا ہے۔ میرے عزیزو، ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے کلام میں لفظ استعمال ہوئے ہیں، وہ ہے لیو انگلش میں، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے کلیو۔ اب بیوی سے ملا رہے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے لیو اور کلیو، اور کلیو کے دو مطلب ہیں اور بہت ہی دلچسپ ہیں۔ کلیو کا پہلا مطلب ہے قریب رہنا، جڑے رہنا۔ کلیو کا دوسرا مطلب ہے الگ کرنا، کاٹنا، تقسیم کرنا، پھٹنا۔ اب اس کا پہلا مطلب جو ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے قریب رہے گا، ملا رہے گا۔ اب جو دوسرا مطلب ہے الگ کرنا، کاٹنا، تقسیم کرنا، تو اس کے بارے میں بیالوجی ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح تقسیم کے عمل سے گزر کر نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ تو مرد کا اپنے ماں باپ سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول جائے یا ان سے الگ ہو جائے یا ان کو بالکل ترک کر دے، ان کی ذمہ داریاں چھوڑ دے، بلکہ اس الگ ہونے کا مقصد اس برکت کو حاصل کرنا ہے جو خدا نے اس وقت دی جب انسان کو بنایا۔ ہم کلام میں سے سیکھیں گے، پیدائش پہلا باب 28 آیت میں کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و معقوم کرو۔ آمین، ہاللویا۔ تو یہ برکت تب ہی ملے گی جب وہ دوسروں سے الگ ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے تو جب بیٹے کی شادی کی جاتی ہے تو ماں باپ خود ہی اسے الگ کرتے ہیں، الگ کمرہ دیتے ہیں اسے، جہاں وہ اپنے بیوی کے ساتھ مل کر اپنے الگ خاندان کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو ماں باپ کو چھوڑنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایک فیملی بنائیں، الگ کمرے میں۔ اس ماں باپ سے الگ ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ماں باپ کو چھوڑ دیں، بلکہ اپنی اس کی ایک الگ فیملی ہو جاتی ہے، جو کہ اس نے ماں باپ کی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور اپنی بیوی کے بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ پولس رسول افسیوں 5 باب اس کی 31 اور 32 آیت میں لکھتے ہیں، کلام میں لکھا ہے، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، ہم لوگ، یہ دنیا، یہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، خداوند یسوع کی دلہن ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کو جو آسمان پر ہے چھوڑ کر زمین پر آ گیا، کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس دلہن کے لیے، اور اس نے ہمارے لیے صلیبی موت گوارا کر دی تاکہ ہم ابدی زندگی کے وارث بن جائیں، اور ہم میں ایسی کوئی چیز، کوئی داغ، کوئی جھری نہ رہے جو ہمیں دولہا سے، خدا یسوع مسیح سے جدا کر سکے۔ اسی لیے تو بزرگ پولس فرماتے ہیں، افسیوں 5 باب اس کی 32 آیت میں کلام میں لکھا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ ہاللویا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بیٹے کی صورت اختیار کر لی اور باپ سے جدا ہو کر اپنی کلیسیا میں رہا، اس دنیا میں رہا، اور جس طرح شوہر بیوی کا سر ہے، اسی طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ خداوند یسوع کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن ہے، کلیسیا کا بدن ہے، بچانے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح خداوند یسوع المسیح نے باپ سے اپنا رابطہ بحال رکھا، کوئی بھی آزمائش اس رابطے میں رکاوٹ نہیں بن سکی، اور جس طرح خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے ہونے کا فرض نبھایا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اپنے شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور ماں سے کہا دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اسی طرح ہمیں خداوند یسوع المسیح کی طرح ہمیں اس رابطے کو، اپنے ماں باپ سے رابطے کو بحال کرنا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے،
اور ہمیں خدا یسوع مسیح کی طرح ہی ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی. ہمیں ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. جس طرح خدا یسوع مسیح نے ساری ذمہ داری نبھائیں اسی طرح ہمیں بھی نبھانی ہے. خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے. جے یسوع دی. گاڈ از گڈ، گاڈ از سو گڈ آل دا ٹائم. آمین.